अखिलेश यादव और उनकी पूरी मंडली, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। आज गृह मंत्री अमित शाह से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, सभी ने मोर्चा संभाल रखा है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में सबको एहसास है कि चौथे दौर का मतदान होने वाला है, पांचवें के लिए प्रचार करना है, इसीलिए बीजेपी पूरी ताकत झोंक रही है। और अब हाँ, नए शब्द नए नाम की एंट्री हो गई है। योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर दंगेश कुमार कह के समाजवादी पार्टी पर आक्रमण कर दिया। माफियावादियों को मौका मिला, ये लोग गांव गरीब की योजनाओं को बंद कर देंगे। सपा बसपा कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। अपनी नाकामी पे जो वोट मांगे उनके लिए क्या कहना, और सवाल ये है कि महंगाई कम होगी कि नहीं कम होगी। आपने रामायण में एक नाम सुना होगा, लंकेश। इनका नाम है दंगेश। इनका आज से एक नया नाम हो गया दंगेश, जिन्होंने दंगों के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अब तक 172 सीटों पर चुनाव हो चुका है। अब लड़ाई सत्ता की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि चौथे चरण के चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और पांचवें चरण के लिए तगड़े दांवपेच आजमाए जा रहे हैं। ऐसे में चौथे और पांचवें चरण को मिलाकर लड़ाई 119 सीटों की है। और इस बीच प्रधानमंत्री मोदी दावा कर रहे हैं कि यूपी में जीत का चौका लगने वाला है। यूपी चुनाव में इस बार भी जीत का चौका लगने वाला है। चौका एक बार 2014, दूसरी बार 2017, तीसरी बार 2019 और इस बार चौका। प्रधानमंत्री मोदी यूपी में जीत का चौका लगवा रहे हैं, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यूपी में पहले 3 चरणों के चुनाव में जीत की क्रोनोलॉजी समझा रहे हैं। 3 चरण का चुनाव समाप्त हो गया है, हो गया ना? परिणाम जानना है क्या होने वाला है यूपी में? अरे पीछे बोलो, जानना है क्या? मैं बता दूं क्या? पक्का जानना है? यहाँ सपा बसपा कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। 300 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है मित्रों। 300 से ज्यादा। लेकिन अखिलेश यादव के पास भी चुनाव का अपना गणित है और वो ये भी बता रहे हैं कि चौथे चरण तक जब 231 सीटों पर चुनाव होगा तो वो बहुमत के आंकड़े यानी 202 को पार कर चुके होंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी को जनता ने पहले चरण में समर्थन दे दिया है। पहले चरण दूसरे चरण में शतक लगा है और उसके बाद जो तीसरा चौथा है, मैं ये दावा कर सकता हूँ कि समर्थन और बहुमत चौथे चरण के बाद हो जाएगा। 7वें चरण तक ऐतिहासिक बहुमत सरकार बनने जा रही है गठबंधन की। इस वक्त यूपी में चुनाव 2 टारगेट के साथ लड़ा जा रहा है। एक तो 23 फरवरी यानी कल 59 सीटों पर वोटिंग है, जिसका प्रचार आचार संहिता के हिसाब से खत्म हो चुका है। दूसरा 27 फरवरी को 60 सीटों पर वोटिंग है, जिसका प्रचार अभी चल रहा है। अब पार्टियां एक तीर से 2 शिकार कर रही हैं। 5वें चरण के प्रचार से चौथे चरण के वोटरों को लुभाने की कोशिश हो रही है और इसके लिए बीजेपी ने प्रचार का गियर बदला है। वो कैसे, आइए आपको समझाते हैं। आज की तारीख को ही ले लिया जाए तो आज बीजेपी के सारे स्टार प्रचारक चुनाव मैदान में उतरे हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। बिजली आप लोगों को लगातार मिल रही है, इसे हमारे श्रीकांत शर्मा। अब यूपी का चुनाव किस लाइन पर चल रहा है वो आपको समझाते हैं। पहले और दूसरे चरण में जाट और मुस्लिम कॉम्बिनेशन था। तीसरे चरण में मुस्लिम और यादव कॉम्बिनेशन पर अखिलेश का फोकस था और बीजेपी उसे तोड़ रही थी। कैसे पीएम मोदी ने तीसरे चरण की वोटिंग के दौरान आतंकवाद पर समाजवादी पार्टी को घेरने की कोशिश की और राजनीति में साइकिल बॉम्ब की एंट्री हुई।
यहां समाजवादी पार्टी का जो चुनाव सिंबल है ना, उनका चुनाव का निशान है ना, तो शुरू में जो बम धमाके हुए वो सारे के सारे बम धमाके उन्होंने बम साइकिल पर रखे हुए थे। अब बीजेपी के तमाम शीर्ष नेताओं के भाषणों का पैटर्न कुछ ऐसा ही है। ऐसे में सवाल ये है कि जिस तरह से 2017 में शमशान, कब्रिस्तान और रमजान से चुनावों की हवा बदली थी, क्या 2022 में आतंकवाद का फॉर्मूला चलेगा? बीजेपी का हाथ बेटियों की सुरक्षा के साथ, बीजेपी का हाथ गौ माता की रक्षा करने के साथ, लेकिन समाजवादी पार्टी का हाथ आतंकवादियों के साथ। बताओ भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलते कि नहीं बोलते? और अगर इनके भाषण सुनोगे तो इनके जो छोटे नेता हैं वो छोटा झूठ बोल रहे हैं, जो बड़े नेता हैं वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं। अब तक दंगों पर समाजवादी पार्टी को घेरते आए योगी ने चुनाव में दंगेश की भी एंट्री करवा दी है। ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है और इस नए भारत के नए उत्तर प्रदेश ने आज प्रदेश के अंदर सुरक्षा का माहौल दिया। तो पेशेवर माफिया और अपराधी जो दंगा कराते थे, अराजकता फैलाते थे, उनके लिए भी बुलडोजर का इंतजाम किया। दोनों एक साथ यात्रा चल रही है। जो झूठ बोलने वाले लोग हैं वो आज जनता के बीच से वोट मांगने आए हैं। इस बार जनता ने भी मन बना लिया है कि इनको माफ नहीं करेंगे, इनको साफ करेंगे, साफ कर देंगे। यूपी की इस लड़ाई में ओवैसी भी बराबर गरज रहे हैं। 5वें चरण के प्रचार में ओवैसी ने अमित शाह को सीधे टारगेट किया। अमित शाह ने अपनी तकरीर में कह दिया कि 12वीं पास करके जो भी इंटर में जाएगा, ये देश के होम मिनिस्टर हैं, 12वीं पास करके जो इंटर में जाएगा उसको लैपटॉप और फोन देंगे। वाह शाह साहब, क्या दिमाग पाया आपने, वाह। यूपी का चुनाव इस वक्त बेहद दिलचस्प मोड़ पर है, क्योंकि सत्ता तक पहुंचने का रास्ता अब तय हो रहा है और जोर आजमाइश जबरदस्त चल रही है। आज तक ब्यूरो।